नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शिव चर्चा के ऐसी अनोखी कथा सुना रही हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक शिष्या बहन साधु के शराब से कैसे नागिन बन जाती है और उसका एक बेटा था जो भूख से तड़पने लगता है, तो कैसे शिष्या बहन साधु के शराब से मुक्ति पाती है। चलिए इस कथा में सुनते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक शिष्या बहन थी, उसका नाम गीता था और उसके पति का नाम रामू था। गीता अपने पति के साथ खूब खुश थी। गीता साधारण परिवार के थी, कमाती थी, खाती थी। गीता के शादी हुए 5 बरस हो चुका था, लेकिन उसका गोद अभी तक सूना था। गांव के लोग भी ताना मारने लगे, देखो तो यह बांझ है, 5 बरस शादी के हो गया, फिर भी एक भी औलाद नहीं है और इसको तो कुछ गम ही नहीं है कि शादी किए 5 बरस हो गया है और मेरा एक भी बच्चा नहीं है। कितना खुश रहती है, ये ना कि कहीं वैद्य से जाकर दिखाए, डॉक्टर से दिखाए, क्या कमी है, क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, इसको तो कुछ बुझाता ही नहीं है। बस अपने पति के साथ में मगन रहती है। इतना सुनने के बाद गीता घर आकर रोने लगती है। तभी उधर से रामू आता है और कहता है, गीता क्यों रो रही हो। गीता सारी बातें बताती है कि गांव के लोग ताना मार रहे हैं, हमें किसी डॉक्टर से या वैद्य से जाकर दिखा दीजिए। रामू कहता है कि ठीक है, पता लगाते हैं कौन अच्छा डॉक्टर या वैद्य है, उसी से जाकर दिखा देंगे। एक दिन गांव के लोग कहते हैं, जंगल के तरफ एक वैद्य जी रहते हैं, वह बहुत अच्छा इलाज करते हैं, उसी से जाकर अपनी पत्नी को दिखा दो। रामू उसी वैद्य के पास गीता को लेकर जाता है और अपना सारा समस्या बताता है। वैद्य जी कहते हैं कि कुछ गड़बड़ी नहीं है, भगवान में देर है, आप दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। भगवान जब चाहेंगे आपके आंगन में किलकारी गूंजेगा, दोनों घर आ जाता है। कुछ महीने के बाद खुशखबरी मिलता है कि गीता माँ बनने वाली है। दोनों और ज्यादा खुश होने लगते हैं। 9 महीने के बाद गीता एक लड़के को जन्म देती है। जन्म देने के बाद बहुत खुश हो जाती है, गांव में खूब मिठाई बंटवाती है। उसका बच्चा जब 2-3 महीने के हो जाता है तो रामू एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, देखो गीता, पहले तो हम दोनों थे, गांव में ही कमाकर हमारा गुजर बसर हो जाता था, अब हम 3 हो गए हैं। बेटा के पढ़ाई लिखाई के लिए और ज्यादा पैसा लगेगा, अब हम विदेश जा रहे हैं कमाने। अब हमारे लिए नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। बाहर जाकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे, तभी तो बेटा बड़ा होकर अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। गीता कहती है, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाइएगा। रामू विदेश चला जाता है कमाने और गीता अपने बेटे के साथ खूब खुश रहती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी। भर दिन अपने घर पर रहकर बेटा के देख रेख करती थी, खूब प्यार करती थी। एक दिन गीता के दरवाजा पर एक महर्षि ऋषि आते हैं और आवाज लगाते हैं, बेटी दरवाजा खोलो, कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन गीता को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, वह अपने बेटा के साथ इतना मगन था कि महर्षि ऋषि के आवाज
अंदर जा ही नहीं रहा था और गीता की आवाज बाहर आ रहा था। महर्षि ऋषि बुलाते रहे लेकिन गीता नहीं सुनी। महर्षि ऋषि को गुस्सा आ गया और बहुत जोर से गरजते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? कब से दरवाजा पर खड़े हैं और अपने बेटे के साथ में मगन हो। तभी गीता को सुनाई देता है और दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोलकर बाहर आती है और माफी मांगने लगती है, हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। महर्षि ऋषि कहते हैं कि तुम जो बोल रही थी वह बाहर आवाज आ रहा था और तुम्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तुम अपने बेटा के साथ इतना मगन थी तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अपने बेटे से 15 वर्ष के लिए दूर हो जाओगी। 15 वर्ष के बाद ही तुम अपने बेटा से मिल पाओगी। आज से तुम नागिन बन जाओगी। देखते हैं तुम अपने बेटा को कैसे दूध पिलाती हो, कैसे पालती हो, कैसे गोद में उठाती हो। गीता बाबा जी के पैर पर गिरकर माफी मांगने लगती है, बाबा हमें माफ कर दीजिए, मेरे पति यहाँ पर नहीं है, विदेश कमाने के लिए गए हैं। जब हम नागिन बन जाएंगे तो मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा बच्चा कैसे रहेगा। महर्षि ऋषि कहते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, जुबान से निकली बात वापस नहीं आ सकता है। तुम्हें तो 15 वर्ष के लिए नागिन बनना ही होगा और 15 वर्ष के बाद हम तुमको तुम्हारे बेटे से मिलवाएंगे। इतना कहकर महर्षि ऋषि वहाँ से चले जाते हैं और उसी क्षण गीता नागिन में परिवर्तित होने लगती है और वहाँ पर उसका बेटा बैठकर रोने लगता है। वह तो अभी 2-3 ही महीने का था, भूख के कारण बहुत रोने लगता था और गीता तो नागिन बन चुकी थी। यह सब देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे दूध पिलाने के लिए, मदद करने के लिए गांव में इधर उधर भटकते रही कि कोई मेरा बच्चा को मदद करो। लेकिन गांव के लोग सर्प को देखकर डंडा लेकर मारने लगते थे। नागिन बच्चे के पास आकर उसे देखकर बहुत दुख होता था कि मेरा बेटा कितना भूख से तड़प रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गांव के लोग तो हमको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अब हम क्या कहें, कैसे कहें, किससे मदद लें। उसका कलेजा फट रहा था बेटा के रवाई सुनकर। वह जंगल के तरफ चली गई और जंगल में जाकर शंकर भगवान से गुहार लगाने लगी, हे महादेव मेरा बेटा के मदद कीजिए। हम तो अब साधु के शराप से नागिन बन गए हैं, अब आप ही को कुछ करना होगा। उसी जंगल में एक बुढ़िया लकड़ी काट रही थी। वह नागिन के बात सुन लेती है। नागिन के बात सुनकर उसे दया आ जाता है और नागिन के पास आकर कहती है क्या हुआ। नागिन सारी बातें बताती है कि कैसे साधु के शराप से वह नागिन बन गई है और उसका बेटा भूखे रो रहा है। बुढ़िया से विनती करती है कि मेरा बेटा को पास पोलकर बड़ा करे और 15 वर्ष के बाद वह अपने बेटे को ले जाएगी। बुढ़िया कहती है ठीक है, तुम परेशान मत होना, हम तुम्हारे बेटा को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। बुढ़िया गीता के घर जाती है और उसके बेटा को लेकर अपने कुटिया में आती है और पालने लगती है। एकदम माँ के तरफ प्यार करती थी, समय समय पर खाना खिलाती थी। तभी उसी गांव में राजा का एक बेटा जन्म लिया था। जन्म होते ही वह मर जाता है। दासी आकर कहती है राजा साहब
बेटा तो मर गया और रानी बेहोश है। राजा साहब सोचते हैं कि बेटा मर गया तो जब रानी उठेगी तो उसको सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, वह भी मर जाएगी। वह अपने सैनिक से कहता है, इस गांव में जो भी बच्चा जन्म लिया है उसे उठाकर लाओ और मेरी रानी के गोद में डाल दो। सैनिक पता लगाने के लिए गांव में निकलता है तो उसे पता चलता है एक कुटिया में एक बूढ़ी है और उसके पास एक 2-3 महीना के बच्चा है। सैनिक बुढ़िया से बच्चा मांगने लगता है लेकिन बुढ़िया नहीं मानती है। घर आकर राजा को बताता है। राजा कहता है कि उस बुढ़िया के सोना चांदी से भर दो। सोना चांदी के लालच में आकर वह मान जाएगी। सैनिक बुढ़िया के घर आकर सोना चांदी से उसका घर भर देता है। बुढ़िया लालच में आ जाती है। धन इस युग में किसको नहीं लोभी होता है। वह धन के चलते मान जाती है और बच्चा को दे देती है और उस नगर को छोड़कर चली जाती है। सैनिक बच्चा को लाकर रानी के गोद में डाल देता है और राजा के घर में ही वह लड़का बड़ा होने लगता है। लड़का बहुत ही तेज था, सुंदर था, संस्कारी था। लड़का जब 15 वर्ष के हो गया और उधर नागिन का श्राप भी 15 वर्ष का खत्म हो गया था। सीता अपने रूप में आ जाती है। अपने रूप में आने के बाद वह बुढ़िया के तलाश करती है। उसके कुटिया में जाकर देखती है तो बुढ़िया वहीं नहीं थी। अब तो गीता हैरान हो जाती है कि अब कहाँ ढूंढे, मेरा बेटा कहाँ होगा। और उसे भूख भी लग जाता है। वह भूख लगने के कारण काम के तलाश में लग जाती है और उसे काम वही राजा के घर में मिल जाता है, झाड़ू पोछा करने का। काम करते करते एक दिन राजा के बेटा उसके सामने आ जाता है और गीता उस लड़के को देखते ही रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया होगा और उससे नजर ही नहीं हटता है। तभी रानी वहां आ जाती है और कहती है, मेरा बेटा के नजर लग जाएगा, इतना ध्यान से क्यों देख रही हो। गीता कहती है, नहीं रानी साहिबा, हम यह सोच रहे हैं कि मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया है, हम अपने बेटे से बिछड़ गए हैं, हम नजर नहीं लगा रहे हैं। गीता काम करने के बाद वही महर्षि ऋषि के तलाश में लग जाती थी कि जो उसे श्राप दिए थे और बोले थे कि 15 वर्ष के बाद हम तुम्हारे बेटे से मिला देंगे। एक दिन राजा के बेटा बीमार पड़ जाता है और बिस्तर से उठ ही नहीं रहा था। राजा डॉक्टर को बुलाता है, फिर भी वह नहीं ठीक हो रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में एक महर्षि ऋषि हैं, वह बहुत अच्छा इलाज करते हैं, उनसे दिखवाइए तो राजकुमार ठीक हो जाएंगे। राजा वही महर्षि ऋषि को बुलाते हैं। महर्षि ऋषि आकर कहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है। जब इसकी माँ इसके सर पर हाथ रखकर कहे कि बेटा उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बीमारी से खत्म करके उठ जाओ। रानी कहती है कि इसमें बड़ी बात क्या है, हम अभी इसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं और यह उठकर बैठ जाएगा। राजा कहता है कि यह कैसे होगा, जब माँ कहेगी तो कैसे उठ जाएगा, यह पाखंडी है, झूठ बोल रहा है, हम किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे। रानी कहती है कि इतना कहने में क्या हो जाएगा, हम माँ हैं, एक बार हाथ रखकर कहकर देखते हैं। रानी राजकुमार के सर पर हाथ रखकर कहती है,
बेटा बीमारी से लड़कर उठ जाओ, उठकर बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। कहने के बाद भी वह नहीं उठता है। महर्षि ऋषि कहे हैं हम कि इसकी सगी माँ है तभी यह उठेगा। रानी कहती है कि हम तो सगी माँ हैं। महर्षि ऋषि कहते हैं नहीं, आप सगी माँ नहीं हैं। राजा का नजर झुक जाता है। रानी बार बार पूछती है कि हम ही इसकी सगी माँ हैं, और राजा कुछ नहीं कहते हैं। तब रानी को शक हो जाता है और पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है, आप सब जान रहे हैं। तब राजा सारी बातें बताते हैं कि तुम इसकी सगी माँ नहीं हो, तुम्हारा बेटा मर चुका था तो हम दूसरा लड़का लाए हैं। तब राजा साहब अपने सैनिक को आदेश देता है कि वही बुढ़िया को खोजकर लाया जाए। सैनिक इधर उधर सब खोजने लगता है। तब वह बुढ़िया मिल जाती है, राजमहल में आती है और कहती है हम इसकी सगी माँ नहीं हैं, इसकी सगी माँ कोई नागिन थी, वही हमको पालने के लिए कही थी और बोली थी कि 15 वर्ष के बाद हम वापस आएंगे और अपने बेटा को ले जाएंगे। गीता बुढ़िया को देखकर पहचान लेती है और कहती है कि यही मेरा बेटा है, हम ही नागिन बन गए थे। और राजकुमार के सर पर हाथ रखकर कहती है बेटा अब उठ जाओ, बीमारी से लड़कर उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। इतना कहने के बाद राजकुमार उठकर बैठ जाता है। गीता अपने बेटा को गले से लगाकर रोने लगती है कि अपने बेटे को हम 15 वर्ष के बाद मिले हैं। महर्षि ऋषि कहते हैं तुम्हारा श्राप खत्म हुआ और हम तुम दोनों को मिला दिए। गीता अपने बेटा को लेकर जाने लगती है तो राजा और रानी दोनों कहते हैं आज से तुम यहीं रहोगी, तुम रानी के तरह यहाँ रहोगी। यहाँ रहने से हम दोनों खुश रहेंगे। तुम्हारा भी बेटा है और हम इसे जन्म से बचपन से पाले हैं तो यह मेरा भी बेटा हुआ। यहाँ रहने से हम दोनों की खुशी होगी। इस बच्चे को हमसे दूर मत करो, हम बेटा के तरह इसे पाले हैं। मेरा बेटा हमसे मत छीनो, हम तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं। तो गीता वहाँ से नहीं जाती है, राजमहल में ही रहने लगती है और उस दिन से नौकरानी वाला काम नहीं करती थी, रानी के तरह रहने लगी। सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव।